नमस्कार साथियों। अभी की इस वीडियो में हम लेसन 3 द किंग एंड द स्पाइडर 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में जो दिया गया है उसकी बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले दिए हमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिन्हें हमें 1 से 3 वर्ड के अंदर आंसर करना है। तो आपको एक हल्की सी इसकी स्टोरी बता दूँ तो ऐसा होता है कि राजा बहुत अच्छा है। एक दिन उसके ऊपर हमला हो जाता है उसके राज्य पे, तो उसके जो सैनिक रहते हैं वो सब भी भाग जाते हैं, वो भी छुप जाता है एक गुफ़ा में क्योंकि वो हार जाता है। तो गुफ़ा में अपनी जान बचाने के लिए, तो गुफ़ा में उसे एक मकड़ी दिखती है जो बार बार दीवार पे चढ़ रही है, उतर रही है, पर चढ़ नहीं पा रही है ठीक से, बार बार गिर रही है। पर इतनी मेहनत करने के बाद आखिरी में वो पूरी तरीके से कामयाब हो जाती है और दीवार पर चढ़ जाती है। फिर राजा उससे सीखता है कि जब वो कर सकती है इतना छोटा इंसेक्ट, तो मैं क्यों नहीं कर सकता मेहनत बार बार। तो उस हिसाब से फिर वो अपनी पूरी सेना फिर से तैयार करता है और इस बार लड़ाई करता है, और पूरी कोशिशों के बाद, बार बार कोशिश के बाद वो आखिरकार जीत जाता है। तो ये स्टोरी थी। तो आइए अब इसके क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज़ द पास्ट टेंस ऑफ वरी? वरी यानी होता है चिंता, तो उसका पास्ट क्या होगा? वरीड। मेक अ कंपाउंड वर्ड विथ रेन एंड ड्रॉप। रेन यानी होता है बारिश, ड्रॉप यानी बूंद, तो रेन ड्रॉप हो गया यानी बारिश की बूंदें। हु टॉट द लेसन टू द किंग? किंग को लेसन किसने सिखाया? तो देखो, किंग स्पाइडर ने बोल के नहीं सिखाया था, वो अपने काम से ही बता रही थी, तो ये स्पाइडर यानी मकड़ी। आगे देखते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 4 to 6 इन 1 सेंटेंस। एक वाक्य में हमें उत्तर देना है। वेयर डिड द किंग हाइड हिमसेल्फ? किंग ने अपने आप को कहाँ छुपाया था? सो द किंग हाइड हिमसेल्फ इन अ केव। केव यानी गुफा, गुफा में राजा ने खुद को छुपाया था, तो वो हमने लिख दिया। 5th क्वेश्चन में बोला है द स्पाइडर सक्सीडेड इन क्लाइंबिंग द वॉल। इफ द स्पाइडर हैड गिवन अप व्हाट वुड हैव हैपेंड? तो जो मकड़ी थी वो दीवार पे चढ़ने में कामयाब हो गई थी। इफ़ द स्पाइडर, अगर वो मकड़ी हार मान लेती, गिव अप यानी हार मान लेना, तो क्या होता? तो वो दीवार पे नहीं चढ़ पाती कभी भी। फिर व्हाट डिड द किंग लर्न फ्रॉम द स्पाइडर? द किंग लर्न दैट if the spider, a small insect, can succeed in climbing the wall by trying again and again, then he could also defeat his enemies. किंग जो मकड़ी है उससे सीखता है कि अगर एक छोटा सा इंसेक्ट बार बार कोशिश करने पे दीवार पे चढ़ सकता है, तो फिर मैं भी तो अपने दुश्मनों को हरा सकता हूँ ना। डिफीट यानी होता है हराना। आगे देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब इसमें अपने को 5 से 6 वाक्य में उत्तर देना है। 7th क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द सीक्वेंस इन विच दे अपीयर्ड इन द स्टोरी। अब देखो, मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी, इसीलिए ही सुनाई थी क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको स्टोरी पता ही होनी चाहिए ना पूरी, कि कब क्या हुआ था। तो इसे हम पहले पढ़ लेते सारे सेंटेंस को, फिर अपने हिसाब से जमा देंगे। द किंग वॉज सैड एंड वरी। राजा बहुत उदास और चिंता में था। मैनी ऑफ हिज सोल्जर्स वर किल्ड। उसके बहुत सारे सैनिक मारे जा चुके थे। द किंग वॉज वाइज, ब्रेव एंड काइंड। राजा बहुत ही बुद्धिमान, ताकतवर और दयालु था। वंस अ नेबरिंग किंग अटैक्ड हिज कंट्री। एक बार उसके पड़ोसी राजा ने उसके देश पर हमला कर दिया। पीपल वर हैप्पी इन हिज किंगडम। लोग उसके राज्य में खुश थे। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग। एक समय की बात एक राजा हुआ करता था। अब इसको अपन जोड़ लेते हैं कि देखो, सबसे पहले तो एक राजा हुआ करता होगा, है ना। फिर उसके बाद उसके वो राजा कैसा होगा पहले वो देखो। तो राजा बुद्धिमान, ताकतवर और दयालु था। फिर लोग उसके राज्य में खुश थे। फिर क्या होता है कि एक बार नेबरिंग कंट्री उस पर अटैक कर देती है। फिर उसके बाद बहुत सारे उसके सैनिक मारे जाते हैं और इस कारण राजा दुखी हो जाता है और चिंतित हो जाता है। तो वो अपन ने इसको जमा के लिख दिया कि पहले कौन सा वाक्य पहले, फिर कौन सा। ये देखो, ये नंबर दिख रहे हैं। आगे देखते हैं, असेसमेंट करते हैं। आंसर इन 1 वर्ड। राइट द अपोजिट ऑफ क्रूअल। क्रूअल यानी होता है जो बहुत ही बुरा हो, मतलब जिसमें बिल्कुल दया ही नहीं हो, निर्दयी इंसान, उसे बोलते हैं अपन क्रूअल। तो इसका अपोजिट यानी इसका उल्टा बताओ। तो जिसमें दया हो, तो दया को बोलते हैं इंग्लिश में, दयालु को काइंड। आंसर इन 1 सेंटेंस, एक वाक्य में उत्तर दो। राइट एनी 3 क्वालिटीज़ ऑफ किंग। उस राजा की 3 बातें बताओ अच्छी। तो एक तो वो बुद्धिमान था यानी वाइस, दूसरा ताकतवर था ब्रेव, तीसरा दयालु था तो काइंड। कंप्लीट द वर्ड पजल यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो इसमें कुछ खास चीज़ नहीं थी। ये जितने भी शब्द दिए थे ना, ये आर्मी, टीम, बंडल, क्राउड और बंच,
इन्हें अपने को बस जैसा ही लिखा था ना उसमें भर देना था। जैसे यहाँ पे बी लिख रखा है, तो बी से अगर इतने नंबर के शब्द हैं, है ना, 6, तो ये बंडल और बंच में से बंच 5 का है, बंडल 6, तो अपन ने 6 वर्ड्स का लिख दिया यहाँ, वर्णों का। फिर बंच 5 है तो ऐसा, फिर सी से ये क्राउड, ऐसे करके अपन ने ये कंप्लीट कर लिया। तो मुझे उम्मीद है आपको स्टोरी भी अच्छी लगी होगी, तो मेहनत करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।